मांग हमारी ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो पकड़े जाएं, चाहे वो जो भी हों। ये देखिए, ये लास्ट ईयर भी ऐसी एक घटना हुई थी। अभी जो बीपीटीबी सोसाइटी में 5 वर्षीय बच्चे की जो स्विमिंग पूल में डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको लेकर आप देख सकते हैं सोसाइटी के लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में मौजूद है और ये लोग सीपी ऑफिस आए कंप्लेंट करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे, क्या कंप्लेंट लेकर आए? मेरा नाम गौरव अरोड़ा है। हम बीपीटीपी 37D के रेजिडेंट्स हैं सारे के सारे। कल एक हादसा हुआ छोटे बच्चे के साथ में, उसी की कंप्लेंट लेकर के आए कि जिसकी बिल्डर की लायबिलिटी बनती है तो जो भी एक्शन लिया जाए एक उसके ऊपर लेना चाहिए। और हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस दुष्कर्म ही कहूँगा मैं ऐसे कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है, जिसने भी नेग्लिजेंस किया है, जिसने भी लापरवाही की है, उसको लपेटा जाए अच्छे से। जो नेग्लिजेंस किया है उसको पे कार्रवाई हो। जी, आप बताएं। ये देखिए, ये लास्ट ईयर भी ऐसी एक घटना हुई थी। तब भी ये बात कही गई थी, उठाई गई थी और कहीं न कहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए टुवर्ड्स इट कि वो चीज़ें अकाउंटेबल हों। आज ये चीज़ होने के लिए होनी ही थी और ये हुई है। अब हुई है तो अभी भी कोई जू नहीं रेंग रहा इन लोगों को। ना तो कोई बीपीटीपी से जिम्मेदारी न लेने को तैयार है, ना ही जो थर्ड पार्टी जो भी सिक्योरिटी लाइफ गार्ड थे वो क्यों वहाँ पे नहीं थे। 3 मिनट तक बॉडी फ्लोट करती रही, कोई जिम्मेदार नहीं था। आप लोग अभी क्या मांग लेकर गए? मांग हमारी ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं वो पकड़े जाएं, चाहे वो जो भी हों। क्या बोला सीपी ऑफिस से? क्या सीपी ऑफिस ने हमें आश्वासन दिया है और डीसी वेस्ट से मिलने को बोला है, जो भी कंप्लेंट्स है वो करने को बोला है। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आए मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, आप बताएं किस लिए यहाँ पे आज सभी लोग आए थे? हमारे सोसाइटी में कल इंसिडेंट हो गया है। एक 5 साल का बच्चा स्विमिंग पूल में डूब के अपनी जान मांग कर रहे हैं आप? बिल्डर के अगेंस्ट मांग कर रहे हैं कि उनकी मेरी नेग्लिजेंस रही है। ये कोई लाइफ गार्ड्स वहाँ पे नहीं थे, जो थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और टाइम पे अगर उसको कुछ मदद मिल जाती तो आज वो बच्चा बच जाता। क्या लगता है किसकी लापरवाही, कहाँ कमी रही? बिल्डर की लापरवाही है। ना सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी है कि बच्चे को पूल में जाने दिया, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और उसके बाद वहाँ पे लाइफ गार्ड के होते हुए एक बच्चा डूब रहा है, उसने कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर बिल्डर की नेग्लिजेंस है। लाइफ गार्ड के रहते हुए अगर बच्चा वहाँ पे डूब रहा है तो ये बहुत ही बड़ी लापरवाही। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट RWA पार्क स्ट्रीम बीपीटीबी 37D सेक्टर 37D। क्या मांग है सर? देखिए, कल दुर्घटना हुई है जिसमें 5 साल के बच्चे की जान चली गई है स्विमिंग पूल में। उसको तैरना नहीं आता था, पर वहाँ 4 लाइफ गार्ड थे, तो उनके होने के बावजूद ये दुर्घटना हुई है। तो हम जो अभी कार्रवाई हो रही है पुलिस की, उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीपीटीपी जो बिल्डर है उसके किसी भी मैनेजर लेवल को इन्वेस्टिगेशन में बुलाया नहीं गया है। कल इन्होंने फ़ोन किए पुलिस वालों ने, हमने भी फ़ोन किए हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा उनके हेड ऑफिस से। तो अभी आपकी क्या मांग है? अभी जब आप सीपी ऑफिस आए, क्या मांग की? हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन थोड़े सिंसियरली सीरियसनेस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, और उसमें बिल्डर के जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष नहीं है। पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं, रिक्रूटमेंट जो लाइफ गार्ड्स की जो स्टाफ की करते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। अगर वो नहीं इन्वॉल्व तो उनकी पूरी ये जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अभी आपको सीपी ऑफिस से क्या आश्वासन मिला है? अभी उन्होंने डीसीपी वेस्ट को मिलने जा रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डीसीपी वेस्ट करेंगे। वहाँ भी एप्लीकेशन डालेंगे आप लोग? रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ जी, वहाँ भी एप्लीकेशन डालेंगे। हमारे सामने कमिश्नर साहब ने बात की है फ़ोन। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि प्रॉपर जांच नहीं हो रहा है आपके हिसाब से, कहाँ लग रहा है आपको लैप्सेस आ रहे हैं? जैसे मैंने बताया, उनका जो लाइफ गार्ड थे उनको हमने रोक के रखा था कि वो जाएंगे नहीं कहीं, और उसके बावजूद 3-4 घंटे के बाद हमने देखा कि वो गायब है वहाँ से। तो पुलिस को इंश्योर करना चाहिए था कि जो प्राइम विटनेस हैं जिनसे सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी उनको पकड़ना चाहिए था। रेजिडेंट्स ने बहुत कहा कि इनको पकड़ के रखो आप। हमारे बहुत प्रेशर के पास उन्होंने अरेस्ट करना चाहा, पर वो तब तक वो गायब हो गए थे। सोसाइटी के अंदर से कैसे जा सकते हैं वो? जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कई सारे सवाल है जिसके जवाब मिलने ज़रूरी है। अगर वहाँ पे सुविधा थी तो वो प्रॉपर क्यों नहीं? 4 लाइफ गार्ड्स होने के बावजूद एक 5 वर्ष का बच्चा स्विमिंग पूल में डूब के दम तोड़ देता है और वो कई मिनट तक संघर्ष कर रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए, उसके बावजूद भी उसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती है। साथ ही लोगों का आरोप है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रहा है और जांच को प्रभावित किया जा रहा है। इसी को लेकर ये लोग सीपी ऑफिस में सीपी साहब से मिलने आए और यहाँ से इन्हें कहा गया, जाँच का आश्वासन दी गए, साथ ही DC ऑफिस में मिलकर
आगे की कार्रवाई की मांग करने के लिए सभी लोग। अभी जैसे कि ये लोग सीपी ऑफिस में गए थे, वहाँ से इन्हें बताया गया डीसी ऑफिस में जाकर वहाँ पे बात करने के लिए। अब इनसे बात करेंगे। सो अभी आप डीसी ऑफिस में आए, क्या कहा गया आपको? हमें अभी डीसीपी वेस्ट के पास हम गए थे, तो इन्होंने हमें अश्योर किया है सर ने कि एक तो नीचे हमारी डिमांड क्या थी कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड या लाइफ गार्ड हैं वो छोटी मछली है, सिर्फ उन तक कार्रवाई सीमित ना रह जाए। तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि छोटी मछली तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। और जो हमने 3 नाम दिए हैं, जो बीपीटीपी के एमडी काबुल चावला, उनके वीपी रोहित मोहन और जो बीपीएमएस उनकी मेंटेनेंस एजेंसी है उसके जो हेड हैं जीएम हैं दिनेश वालिया, हमारी सबकी डिमांड ये है कि ये 3 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सोसाइटी के कितने लोग यहाँ मौजूद है। संजीव जी, मैं चाहूँगा आप दिखाएं पूरा घुमाकर कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, सब अपने काम छोड़कर, और जो ये दुखद घटना हुई है उसके लिए आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं जो कि सही लोग, जो सही दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, कार्रवाई होगी? कैसा आश्वासन लगता है? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था डीसीपी साहब का और हमें पूरा विश्वास है कि कार्रवाई करेंगे। और पुरानी कंप्लेंट्स हैं वो भी उन्होंने मांगी है जो हमने पिछले 1 साल से रेस कर रहे हैं बिल्डर के ख़िलाफ़। और उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि हमने ओसी की मांग की थी कि हमें शेयर किया जाए, जो एसटीपी मैडम के ऑफिस में पर्सनली मिल के भी आए उनको। हम 1 साल हो गया कम से कम, क्लब की ओसी हमने डिमांड की है। तो अभी आप लोगों ने लिखित में शिकायत किया है या फिर इनसे बात की है? सिर्फ बात भी करके आए हैं और लिखित में भी देखे हैं। लिखित में भी शिकायत दी है। तो कितने समय का इन्होंने मांगा और क्या मांगा? 3 से 4 दिन में उन्होंने कहा रिजल्ट आपके सामने होगा। हाँ। जाहिर सी बात है, जिस बच्चे की जान चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आगे से इस तरह के घटना पे अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कई सारे महिलाएं भी इन सब लोगों के साथ चल के सोसाइटी से आ रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो भी दोषी हैं उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए और इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, तो ऐसा और किसी के साथ ना हो, तो इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो मैम ने बोला वही सही है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? उन तीनों को बिहाइंड द बार्स देखना चाहेंगे जल्द से जल्द। जी बिल्कुल। तो पुलिस के तरफ से जिस तरह प्रेस नोट में कहा गया है कि 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन लोगों का कहना है असली मुजरिम जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। साथ ही पुलिस को ये एश्योर करना चाहिए कार्रवाई ऐसी हो कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BH24 न्यूज़, गुरुग्राम।